नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो गोदी मीडिया की वीडियो भी देखो। वो भी देखनी चाहिए कभी कभी, बातें ज्ञानवर्धन हो। ठीक है? देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। गोदी मीडिया और अखबार वाले क्या क्या पेचन में खबर दे रहे हैं, ये आपको बताएंगे। उनकी नज़रन में तो बसपा कहीं है ही नहीं। उनकी नज़रन में तो बसपा बिल्कुल ना 3 में है ना 13 में है। कौन की नज़रन में? गोदी मीडिया, चैनल वाले, अखबार वाले, और मार उल्टे सुलटे जन क्या क्या लिख रहे हैं। आज वाकई बानगी आपके सामने पेश हुई। खबर तो रोज़ चली रही है, लेकिन ये भी खबर है कि वो लोग क्या दिखा रहे हैं और उनको क्या मकसद है, और वो ऐसी खबर क्यों दिखा रहे हैं, क्यों भ्रमित कर रहे हैं समाज को, क्यों बसपा के जो समर्थक हैं उन्हें क्यों उनके दिमाग में भ्रम फैला रहे हैं। या पे बात होगी। हमने एक खबर उठाई है, नाम तो नहीं बताएंगे कहाँ से उठाई है, लेकिन वह खबर को पूरा सारांश आपको बताएंगे, और आप वहाँ पे पूरा दिमाग लगाओ और पूरे दिमाग से वह सुनो, जब समझ में आवेगी। ठीक है? चालू कर दूं? हमारी खबर नहीं है, खबर उनकी है। उनकी सब उनकी बात को समझ गए होगे। ठीक है? चलो शुरू कर रहा हूं। अब यूपी के चुनावी घमासान में बसपा की धीमी चाल। सबसे पहले बसपा की धीमी चाल बताई है इन्होंने। राजनीतिक समीकरण प्रभावित कर सके हैं। बसपा की जो धीमी चाल है वो राजनीतिक को प्रभावित कर सके हैं। मौजूदा समय में भाजपा, सपा और कांग्रेस के मुकाबले बसपा की तैयारियां काफ़ी कम दिख रही हैं। इन्हें बहुत कम दिख रही हैं बसपा की तैयारियां। सतीश चंद्र मिश्रा जी तो वैसे ही क्रिकेट खेल रहे हैं, इनके हिसाब से कछू ना कर रहे वो। ऐसे में विभिन्न दलन की कोशिश बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की है। बसपा के उभार में उनके साथ जुड़े सवर्ण और पिछड़ा वर्ग समुदाय को भी बड़ा योगदान रहा है। भाजपा की रणनीति या वर्ग को अपने साथ जोड़ने की है, वो तो सब मालूम है, सबको जोड़ने की है। बीते एक दशक में राज्य में बसपा की ताकत लगातार घटी है। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्हें 80 सीट मिली, जबकि 2017 के चुनाव में वो सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई। ये तो ठीक है, ये तो हमें भी मालूम है। उन्हें वोट भी 22.2% ही मिल पाया हो। इन 5 सालन में बसपा ने सरकार के खिलाफ कोई बड़ो आंदोलन भी नहीं चलाया हो। बसपा सुप्रीमो तो अपना ऐसे ही काम करें, उनकी नीति अलग है, ये हम क्या बुराई है। ऐसे में उनको समर्थक वर्ग कितना उनके पास रह सकेगो या लेके संशय है। सूत्रन के अनुसार भाजपा की रणनीति बसपा के कमजोर दिखने की स्थिति को लाभ लेने की है। मतलब भाजपा की जो सोच है, बसपा अगर कमजोर रहेगी तो वह को लाभ लेने की है। बात को समझ रहे होगे। पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में उन्हें काफ़ी लाभ भी मिलो हो। यह समय बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी में नया नेतृत्व सामने ला रही हैं। सतीश चंद्र मिश्रा के अलावा और कोई बड़ो सवर्ण चेहरा बसपा के पास नहीं है। उनके चश्मा के हिसाब से तो चलो, अगर इन्हें सतीश चंद्र मिश्रा ही दिख रहे हैं तो ठीक है, कोई बात ना, एक तो कम से कम दिखाई दे रहे हैं, वरना इनके हिसाब से तो कोई दिखाई ही ना दे। तो ओबीसी समुदाय के भी गद्दावर नेता इनकी बसपा में कमी है। बताओ कैसे कमी है? आ जाओ, गिनती करवा देंगे भाई। कमी बता रहे हो तो गिनती करवा देंगे, आ जाओ। इनमें कई भाजपा के खेमा में हैं। बताओ, उन्हें भी भाजपा के खेमा में बता रही हैं। आज की डेट में भाजपा के खेमा में बता रही। बताओ, भाजपा अपनी पिछली जीत को बरकरार रखने के नहीं, यहाँ बसपा के सवर्ण और पिछड़े वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। बीते चुनाव में भी भाजपा को इन वर्गन को बड़ो समर्थन मिलो हो। अब वह को और बढ़ाने की तैयारी है। भाजपा नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में दूसरे दलन से आने वाले नेताओं को शामिल कराने के नहीं एक ज्वाइनिंग कमेटी भी बनाई है। जो भी कोई आ जा वह ज्वाइनिंग करवा दो।
यही जुगाड़ में लगे रहे, इन पर अपनों तो का जो है ना दूसरे के माल ही खामेंगे। एक समिति जोर शोर से काम कर रही है और लगातार सपा बसपा और कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं को शामिल करो जा रहा है। सूत्रन के अनुसार भाजपा की कोशिश है कि राज्य में सत्ता विरोधी माहौल में वह के साथ रहने वाले लोग अगर नाराजगी दिखावे तो वह की भरपाई के नहीं। पिछली बार दूसरे खेमा में खड़े लोगों को अपने साथ जोड़ें ताकि नुकसान ना हो। अब आप पूरी खबर आप समझ गए होंगे कि कैसो के बवंडर बना में पूरा सोची समझी रणनीति के तहत खेल खेल रहे हैं सगरे के सगरे। अब खेल कैसे खेले, वागे भी दो तरीका। एक तो तू चुगे कि मैं पकड़ चुका हूँ, बात को मेरी को ना समझे हो तो मैं समझाऊँ। दाने पड़े, कबूतर पकड़ लियो, वागी चोंच वहाँ टांग दी दाने पे कि चुगे कि पकड़ के चुगाऊँ। या कोई मतलब ये हुआ कि जो खबर हम बता रहे हैं वह लगाओ वरना तुम्हारे पर्चा कटे। बात को अब मेरी को समझ गए होगे। दूसरों खेल गए हो, दो ही तो खेल हो, ठीक है ना। बात को आप समझ गए, मैं समझ गए, अब तो समझ गए। तो गे इनकी नीति चल रही है ये कि या तो ज़बरदस्ती या फिर जो है अपना नमस्ते कर आगे अपना काम चला रहे हैं और ऐसी खबर दिखा रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो आपको क्या काम है, ऐसी खबरों को भी देखो और जो कि खबर जो लोग दिखा रहे हैं वह को समझो और लोगों को उन खबरों से जागृत करो, बताओ, लोगों ने समझाओ कि भाई ऐसा माहौल बननो। तो ये खबर दिखाने को उद्देश्य ये हो कि देखो क्या चल रहा है। खाली हम बसपा ही करते रहे बातें काम थोड़ी चल जाएगा। और लोग क्या कर रहे हैं नगरी में वो दिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि असली ज्ञानवर्धन तो वही तो होगा। अब मेरी बात को आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहो। पहुंचा दो इन बीजेपी वारन के फोनन में भी। देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।